फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त वेदांत आरोपी। फन विद वेदांत में आपका स्वागत है। आज हम कुछ मैथ्स ट्रिक्स सीखेंगे। दोस्तों, हमें कई बार किसी नंबर का स्क्वायर ढूंढने में बहुत परेशानी होती है। इस समस्या को दूर करने के लिए आज हम कुछ फॉर्मूलाज देखेंगे जिससे हम किसी भी नंबर का स्क्वायर उसके यूनिट प्लेस के डिजिट से ढूंढ सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो शुरू करते हैं पहला एग्जाम्पल। ऐसे नंबर जिनके यूनिट प्लेस की डिजिट 1 है, x1 का स्क्वायर, x स्क्वायर, 2x और 1। पहला एग्जाम्पल है 61। यहाँ x की वैल्यू है 6। तो स्क्वायर ढूंढने के लिए पहले हम यहाँ लिखेंगे 1। अब टेंस प्लेस में लिखेंगे 2x यानी 2 × 6। तो 2 लिख दिया यहाँ और 1 हो गया कैरी फॉरवर्ड। अब यहाँ हम लिखेंगे 6 का स्क्वायर जो है 36 प्लस 1 कैरी फॉरवर्ड का। तो यहाँ हम लिखेंगे 37। तो 61 का स्क्वायर है 3721। तो ये हो गया 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर। अब हम देखते हैं 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर। इज इट पॉसिबल? अब हम ढूंढेंगे 151 का स्क्वायर। यहाँ x की वैल्यू है 15। तो स्क्वायर ढूंढने के लिए यूनिट्स प्लेस में हम यहाँ लिखेंगे 1। टेंस प्लेस में लिखेंगे 15 का डबल जो है 30। तो 0 लिख दिया यहाँ और 3 हो गया कैरी फॉरवर्ड। अब यहाँ हम लिखेंगे 15 का स्क्वायर जो है 225 प्लस 3 कैरी फॉरवर्ड है। तो यहाँ हम लिखेंगे 220। तो 15 का स्क्वायर है 22801। तो चलो चलते हैं सेकंड फॉर्मूला की ओर। ऐसे नंबर जिनकी यूनिट प्लेस में 2 है, तो उसके लिए फॉर्मूला है x2 का स्क्वायर यानी x स्क्वायर, 4x और 4। एग्जाम्पल के तौर पर हम ढूंढेंगे 72 का स्क्वायर। यहाँ x की वैल्यू है 7। तो अब यूनिट्स प्लेस में हम लिखेंगे 4 क्योंकि 4 2 का स्क्वायर है। अब यहाँ हम लिखेंगे 7 × 4 यानी 28। तो 8 लिख दिया यहाँ और 2 हो गया कैरी फॉरवर्ड। अब यहाँ हम लिखेंगे 7 का स्क्वायर जो है 49 प्लस 2 कैरी फॉरवर्ड है। तो यहाँ हम लिखेंगे 51। तो 72 का स्क्वायर है 5184। अब हम ढूंढते हैं 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर। यहाँ x की वैल्यू है 11। तो स्क्वायर ढूंढने के लिए यूनिट प्लेस में हम लिखेंगे 4। यहाँ हम लिखेंगे 4x यानी 11 × 4। तो यहाँ हम लिखेंगे 4 लिख दिया यहाँ और 4 हो गया कैरी फॉरवर्ड। अब यहाँ हम लिखेंगे x का स्क्वायर यानी 11 का स्क्वायर प्लस 4 यहाँ कैरी फॉरवर्ड। तो यहाँ हम लिखेंगे 125। तो 112 का स्क्वायर है 12544। अब हम बढ़ते हैं तीसरे फॉर्मूला की ओर। ऐसे नंबर जिनके यूनिट प्लेस की डिजिट 3 है, तो उसके लिए फॉर्मूला है x3 का स्क्वायर यानी x स्क्वायर, 6x, 9। एग्जाम्पल के तौर पर हम ढूंढेंगे 43 का स्क्वायर। यहाँ x की वैल्यू है 4। अब यूनिट्स प्लेस में हम लिखेंगे 9 क्योंकि 9 3 का स्क्वायर है। अब यहाँ हम लिखेंगे 6x यानी 4 × 6। तो यहाँ हम लिखेंगे 4 लिख दिया यहाँ और 2 हो गया कैरी फॉरवर्ड। अब हम लिखेंगे 4 का स्क्वायर। तो यहाँ हम लिखेंगे 16 प्लस 2 कैरी फॉरवर्ड यानी 18।
तो 43 का स्क्वायर है 1849। अब हम देखते हैं 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर। अब दूसरा एग्जाम्पल है 223। यहाँ x की वैल्यू है 22। यहाँ हम लिखेंगे 9। यहाँ हम लिखेंगे 22 इंटू 6 यानी 132। तो 2 लिख दिया यहाँ और 13 हो गया कैरी फॉरवर्ड। अब हम यहाँ लिखेंगे 22 का स्क्वायर जो है 484 प्लस 13 कैरी फॉरवर्ड है। तो यहाँ हम लिखेंगे 497। तो 223 का स्क्वायर है 49729। तो चलते हैं चौथी फॉर्मूला की ओर। ऐसे नंबर जिनके यूनिट प्लेस में 4 है, तो उसके लिए फॉर्मूला है x4 का स्क्वायर यानी x स्क्वायर 8x और 4 स्क्वायर। अब एग्जाम्पल के तौर पर हम ढूंढेंगे 84 का स्क्वायर। यहाँ x की वैल्यू है 8। अब यहाँ हम लिखेंगे 4 का स्क्वायर यानी 16। तो 6 लिख दिया यहाँ और 1 हो गया कैरी फॉरवर्ड। अब यहाँ हम लिखेंगे 8x यानी 8 इंटू 8 यानी 64 प्लस 1 65। तो 5 लिख दिया यहाँ और 6 हो गया कैरी फॉरवर्ड। अब यहाँ हम लिखेंगे 8 का स्क्वायर यानी 64 प्लस 6 कैरी फॉरवर्ड है। तो यहाँ हम लिखेंगे 17। तो 84 का स्क्वायर है 7056। अब हम ढूंढेंगे 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर। तो एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिया है 194। यहाँ x की वैल्यू है 19। अब यहाँ हम लिखेंगे 4 का स्क्वायर यानी 16। तो 6 लिख दिया यहाँ और 1 हो गया कैरी फॉरवर्ड। अब यहाँ हम लिखेंगे 8 इंटू 19 जो है 152। तो 2 प्लस 1 कैरी फॉरवर्ड का। तो यहाँ हम लिखेंगे 3 और 15 हो गया कैरी फॉरवर्ड। अब यहाँ हम लिखेंगे 19 का स्क्वायर। तो 361 प्लस 15 जो है 376। तो 194 का स्क्वायर है 37636। अब हम बढ़ते हैं इस वीडियो के आखिरी और 5वें फॉर्मूला की ओर। ऐसे नंबर जिनके यूनिट प्लेस में 5 है, तो इसके लिए हमारे पास 2 फॉर्मूलाज है। तो पहला फॉर्मूला है x5 का स्क्वायर यानी x इंटू एक्स प्लस 1 25। दूसरा फॉर्मूला है x5 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 10x 5 का स्क्वायर। अब एग्जाम्पल के तौर पर हम ढूंढेंगे 45 का स्क्वायर दोनों मेथड से। यहाँ x की वैल्यू है 4। यहाँ हम लिखेंगे 25। यहाँ हम लिखेंगे x इंटू एक्स प्लस 1 यानी 4 इंटू 4 प्लस 1 4 इंटू 5 20। तो यहाँ हम लिखेंगे 20। तो 45 का स्क्वायर है 202। अब हम 45 का स्क्वायर सेकेंड मेथड से निकालेंगे। यहाँ हम लिखेंगे 5 का स्क्वायर यानी 25। तो 5 लिखेंगे यहाँ और 2 हो गया कैरी फॉरवर्ड। यहाँ हम लिखेंगे 10x यानी 4 इंटू 10 यानी 40 प्लस 2 42। तो 2 लिखेंगे यहाँ और 4 हो गया कैरी फॉरवर्ड। यहाँ हम लिखेंगे 4 का स्क्वायर यानी 16 प्लस 4 कैरी फॉरवर्ड है। तो यहाँ हम लिखेंगे 25। तो 45 का स्क्वायर है 2025। अब हम ढूंढेंगे 135 का स्क्वायर सेकेंड मेथड। यहाँ x की वैल्यू है 13। यहाँ हम लिखेंगे 5 का स्क्वायर यानी 25। तो 5 लिखेंगे यहाँ और 2 हो गया कैरी फॉरवर्ड। यहाँ हम लिखेंगे 10x यानी 13 इंटू 10 130 प्लस 2 कैरी फॉरवर्ड है।
तो 2 लिखेंगे यहाँ और 13 हो गया कैरी फॉरवर्ड। अब यहाँ हम लिखेंगे 13 का स्क्वायर यानी 169 प्लस 13 कैरी फॉरवर्ड, तो यहाँ हम लिखेंगे 182। तो 135 का स्क्वायर है 18225। दोस्तों, क्या आपने गौर किया है कि इन सभी फॉर्मूलाज में एक चीज़ कॉमन है? अगर आपके ध्यान में आ चुका है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज यही रुकते हैं। 6 to 9 यूनिट्स प्लेस के स्क्वायर हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम।